जी हाँ, सीधे 1000 किलोमीटर तक किस तरीके से स्थिति को मजबूत है भारतीय जवानों की, वो हम आपको बताएं। जी हाँ, भारतीय जवानों के मजबूत होने वाली खबर की बात अगर करें तो गलवान के बाद से भारतीय जवानों को नए तरीके से मजबूत करने की कवायदें शुरू हो गई हैं। इस बार भारतीय जवानों के पास ऐसी मिसाइलें आनी हैं जो सीधे 1000 किलोमीटर तक के इलाके तक में टारगेट कर सकती हैं। इसके अलावा और भी कई ऐसे हथियार भारतीय जवानों के पास आने वाले हैं जो कि चीन पाकिस्तान दोनों का हिसाब बराबर कर देगा। भारतीय सेना को मिलेंगे हथियार अब चीन पाकिस्तान से आर पार। नई मिसाइल से चीन के उड़ेंगे होश, भारतीय जवानों का हाई होगा जोश। गलवान के बाद अब भारत का नया प्लान, पाकिस्तान की बर्बादी के लिए आएंगे विमान। भारत और चीन के बीच विवाद हर दिन बढ़ता जा रहा है, कभी गलवान में तो कभी चूनर में। मतलब ये कि भारतीय जवान हर दिन अलर्ट मोड पर रहते हैं। इसी बीच भारतीय जवानों को हथियार खरीदने की छूट दे दी गई है। अभी सेना को करीब 300 करोड़ तक के हथियार खरीदने की छूट दी गई है। ये सब कुछ भारतीय जवानों के लिए उस वक्त में हो रहा है जब भारत और चीन के बीच तनाव लगातार जारी है। दोनों देशों की सेनाएं पहली बार 5 मई को आमने सामने आई थी, फिर 15 और 16 जून की रात को हिंसक झड़प भी हुई। अब फिर से दोनों सेनाएं आमने सामने आ गई हैं, जिसके बाद भारत ने कई अहम डिफेंस डील को मंजूरी दी है। जुलाई में सरकार ने 38,900 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इन पैसों से 21 MiG-29 और 12 सुखोई खरीदे जाएंगे। एक साथ 59 MiG-29 को अपग्रेड किया जाएगा। सेना को हथियारों के लिए 6 महीने में ऑर्डर देना होगा। जुलाई के महीने के अंदर में 38,900 करोड़ के 21 MiG-29 और 12 सुखोई, जो 12 सुखोई है वे HL के लिए जाएंगे और 59 MiG कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का अपग्रेडेशन किया जाएगा। मतलब साफ है कि गलवान के बाद सबसे अहम फैसला सरकार की ओर से जो लिया गया है वो है सेना को हथियार खरीदने की छूट देने का, जिसके बाद ये तय हो गया कि इन हथियारों से चीन पाकिस्तान के होश फाख्ता हो जाएंगे। अब जरा ये जान लीजिए कि सेना ने अब तक कौन कौन सी डिफेंस डील की है और क्या क्या खरीदने को मंजूरी दी है। 1000 किलोमीटर तक मारने वाली मिसाइलें बनेंगी। लैंड अटैक क्रूज मिसाइल के लिए मंजूरी दे दी गई है। इसकी रेंज कुल 1000 किलोमीटर तक है। लद्दाख में इसे लगाया जाएगा तो चीन के 1000 किलोमीटर तक इसकी रेंज होगी। श्रीनगर बॉर्डर पर इसे लगाया गया तो पाकिस्तान में 1000 किलोमीटर तक इसकी रेंज होगी। अप्रूवल दिया कि लैंड अटैक क्रूज मिसाइल जो 1000 किलोमीटर की क्षमता रखती हैं उसका लोकल प्रोडक्शन के लिए, और इजराइल से ड्रोन और स्पाइस बॉम्ब, और इस प्रकार एमओडी ने और भी कदम लिए हैं। जिस प्रकार एयरफोर्स के लिए जो राफेल एयरक्राफ्ट आ रहे हैं और जो एंटी मिसाइल सिस्टम है S-400 रशिया से, उसके लिए भी कदम उठाए हैं। इसके अलावा और भी कई रॉकेट लॉन्चर हैं जिसका निर्माण होना है और फिर उसके बाद भारतीय सेना काफी मजबूत हो जाएगी। स्वदेशी मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर पिनाका की नई रेजिमेंट तैयार होगी। पिनाका से मात्र 44 सेकंड में 12 रॉकेट दागे जा सकते हैं। अस्त्र मिसाइल के निर्माण में भी तेजी लाई जाएगी। इससे एयरफोर्स और नेवी की ताकत बढ़ेगी। अस्त्र मिसाइल की रेंज 160 किलोमीटर तक है। टैंकों के लिए 557 करोड़ रुपए खर्च होंगे। भारतीय स्थल सेना के लिए पिनाका रेजिमेंट रेज करने के लिए, 6 रेजिमेंट रेज करने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है टाटा कंपनी और L&T के साथ में, जिसमें पार्टनर होगा PSU BEML, जो उनको इसके लिए 330 स्पेशल व्हीकल्स की सप्लाई करेगा।
ये कॉन्ट्रैक्ट 2024 में कंप्लीट हो जाएगा और इसमें 70% इंडिजीनियस सामान लगेगा। गलवान में झड़प के बाद सरकार ने सेनाओं के लिए 500 करोड़ रुपए का इमरजेंसी फंड जारी किया था। इसी फंड के तहत सेना इजराइल से हेरॉन ड्रोन और स्पाइक एंटी मिसाइल खरीद रही है। तीनों सेनाओं के पास पहले से ही हेरॉन ड्रोन है। हेरॉन अनमैन्ड एरियल व्हीकल ड्रोन की खासियत यह है कि ये एक बार में 2 दिन तक लगातार उड़ सकता है और 10 किलोमीटर की ऊंचाई से दुश्मन की हरकत पर नजर रख सकता है। इमरजेंसी फंड से ही सेना असॉल्ट राइफल भी खरीदेगी। अमेरिका से 72,000 SIG 716 असॉल्ट राइफल खरीदेगी। अमेरिका से पहले ही 72,000 राइफल सेना को मिल चुकी है। SIG 716 असॉल्ट राइफल क्लोज और लॉन्ग कॉम्बैट की लेटेस्ट टेक्निक से लैस है। इंडियन आर्मी के लिए असॉल्ट राइफल यूएस से 72,000 के लिए डिमांड दी है और प्रोक्योर कर रहे हैं। ये SIG 716 असॉल्ट राइफल है, क्लोज और लॉन्ग कॉम्बैट के लिए काम आती है और ये दुनिया की लेटेस्ट ट्रेंड में आती है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से बनी है। ये 7.62 मिलीमीटर इंटू 51 मिलीमीटर के टेक्निकल पैरामीटर में आती है। ये नदर्न कमांड के लिए पहले भी ऐसा ऑर्डर था और इसको अभी रिपीट किया जा रहा है। 557 करोड़ रुपए की लागत से जो टैंक खरीदा जाएगा उसका फायदा यह है कि टैंक पर रहकर ही माइंस को खोद कर निकाला जा सकेगा, यानी पहाड़ी इलाकों में इसका शानदार इस्तेमाल होगा। यानी वो चाहे लद्दाख हो या फिर श्रीनगर का इलाका, हर जगह इसका चीन पाकिस्तान के खिलाफ शानदार इस्तेमाल होगा।